जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से। तो मैं आज बात करूंगा लग्नेश के बारे में। देखिए, आपकी जो जन्म कुंडली होती है उसके अंदर जो लग्नेश होता है वो लग्नेश से ही आपकी जिंदगी अच्छी होगी, बुरी होगी, आप सफल होगे, असफल होगे, ये सारी चीज लग्नेश ही तय करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश मजबूत है, लग्नेश बलवान है, तो ही आप खुद कुछ कर सकते हैं। आपका खुद का कुछ ऐसा मतलब कि आप दुनिया को दिखा सको कि मैंने ये किया है। जब लग्नेश बलवान होता है तो ही इंसान कुछ कर सकता है, कुछ पा सकता है, कुछ मजा ले सकता है, सब कुछ कर सकता है। और लग्नेश बलवान होने से ही इंसान सच्चे राजयोग का आनंद उठा सकता है। गोचर में चाहे जो भी हो, शनि लोगों को परेशान करता हो, राहु परेशान करता हो, केतु परेशान करता हो, मंगल परेशान करता हो, लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर लग्नेश बलवान है तो दुनिया पे परेशानी आ सकती है लेकिन आप पे परेशानी नहीं आ सकती। इतना लग्नेश का महत्व है जन्म कुंडली के अंदर। भले आपकी दशा राहु की चलती हो, भले आपकी दशा शनि की चलती हो, भले आपकी दशा किसी भी पाप ग्रह की चलती हो, भले ही आपकी दशा आपके शत्रु ग्रह की चलती हो, लेकिन अगर लग्नेश बलवान है तो आपको कुछ नहीं होगा। मैं यहां पे आपकी तरक्की की, सुख शांति की और समृद्धि की बात कर रहा हूं, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं, न कि आपकी पत्नी की, न कि आपके बच्चों की, न कि आपके दोस्तों की, न कि दुनिया की। अगर लग्नेश बलवान है आपकी जन्म कुंडली के अंदर तो आप हर परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल लोगे और हर परिस्थिति में भी, विकट परिस्थिति में भी आप रास्ता निकाल लोगे। इतना महत्व होता है लग्नेश का आपकी जन्म कुंडली के अंदर। फिर दूसरे भले कितने भी ग्रह कहीं पे भी हो, विपरीत परिस्थिति में हो, लेकिन लग्नेश अगर आपका मजबूत है, अब लग्नेश यहाँ पे आपका कोई भी हो सकता है। हमारे 7 ग्रहों में लग्नेश आपका कोई भी हो सकता है, चाहे वो सूर्य हो सकता है, चाहे वो चंद्र हो सकता है, चाहे वो मंगल हो सकता है, चाहे वो बुध हो सकता है, चाहे वो गुरु हो सकता है, चाहे शुक्र हो सकता है, चाहे शनि हो सकता है। और एक हद तक अगर कुंडली में दूसरे कोई ग्रह नहीं है, लग्नेश भी कहीं पे आजू बाजू छिपा हुआ है, और राहु केतु भी अगर आपके लग्न में है, तो कभी कभी राहु केतु भी लग्नेश का रोल अदा कर देते हैं। तो जो आपकी जन्म कुंडली होती है, जो आपकी जन्म कुंडली होती है, उसके अंदर आपकी राशि अलग हो सकती है और लग्न अलग हो सकता है। क्योंकि राशि जो है वो 2.25 दिन चलती है, यानी कि 2 दिन 6 घंटे चलती है।
कभी कभी 2 दिन 3 घंटे भी चलती है, कभी कभी 2 दिन 8 घंटे भी चलती है, उस तरह से राशि चलती है। लेकिन जो लग्न है वो लग्न 1 घंटा 45 मिनट से 2 घंटा 10 मिनट तक या 2 घंटे तक चलता है। वो 2 घंटे के आजू बाजू का लग्न होता है। किसी का 1:55 का होता है, किसी का 2:10 का होता है, 2:05 का होता है। जैसे लग्न की लंबाई, राशि की लंबाई, उसी तरह से लग्न होता है। लेकिन पूरे दिन में 24 घंटे में 12 लग्न बदल जाते हैं। जिस तरह से हम चौघड़िया का उपयोग करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे 12 लग्न जो होते हैं वो बदलते हैं। अब मैं आपको सिर्फ जन्म कुंडली में यह बताऊंगा कि जहां पे ल लिखा है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, वो आपका लग्न है। और वो ल के नीचे जो नंबर लिखा होता है, 1 से लेके 12 तक नंबर होंगे, तो इस तरह से आपका लग्नेश तय होगा। लेकिन अगर 1 नंबर है और 8 नंबर है तो आपका मंगल लग्नेश होगा। अगर 2 नंबर है और 7 नंबर है तो आपका शुक्र लग्न होगा, लग्नेश होगा। अगर 3 नंबर है और 6 नंबर है जहां पे ल लिखा है तो आपका बुध लग्नेश होगा। अगर 9 नंबर है और 12 नंबर है तो आपका गुरु लग्नेश होगा। अगर 5 नंबर है तो आपका सूर्य लग्नेश होगा। अगर सिर्फ 4 नंबर है तो आपका चंद्र लग्नेश होगा। और अगर 10 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ है ल के नीचे तो आपका शनि लग्नेश होगा। लेकिन ये लग्नेश कैसे बलवान होगा, वो ये बहुत लंबी कहानी है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको कह दूं कि आपका लग्नेश जो है वो अगर सूर्य जो ग्रह है उसके साथ नहीं है, अगर सूर्य के साथ है लेकिन कम से कम 10 डिग्री का फासला है, तो ये आपका लग्नेश अच्छा कहा जाएगा। दूसरा, अगर सूर्य का साथ तो मैंने वो अस्त के हिसाब से बताया, लेकिन अगर आपके लग्नेश पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और आपका लग्नेश किसी भी ग्रह किसी भी घर में अकेला है तो भी वो बलवान कहा जाएगा। लेकिन लग्नेश सबसे जो ज्यादा बलवान जहां पे हम कहते हैं, तो वहां पे ये जो लग्नेश आपका जो है, या तो ये लग्नेश का स्वामी या तो लग्न में हो, यानी कि यहां पे हो, या तो फिर वो 5वें नंबर पे हो, या तो फिर वो 9वें नंबर में हो। 1, 5, 9 यहां पे लग्नेश ज्यादा बलवान हो जाएगा। दूसरा, लग्नेश अगर 1 नंबर यहाँ 10 नंबर में है, यहाँ पे 10 नंबर आएगा, 1 नंबर यहाँ 10 नंबर में है, तो ये लग्नेश बलवान हो जाएगा। लेकिन शर्त इतनी है कि न तो वो शत्रु ग्रह से दृष्ट होना चाहिए, अगर मित्र ग्रह से और शुभ ग्रह से दृष्ट है, लेकिन शुभ ग्रह भी वो लग्नेश का, वो लग्न कुंडली के अंदर शत्रु मारक बाधक नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए अगर लग्नेश न यूतो न दृष्टा है और अस्त का नहीं है, तो ये लग्नेश 70% प्लस बलवान हो जाता है। और लग्नेश के बलवान होने से आप अपनी जिंदगी में अपने दम पे कुछ हासिल कर सकते हो। भले आपको विरासत में दौलत मिले ना मिले, भले विरासत में आपको कुछ मिले ना मिले, भले चाहे आप गरीबी में पैदा हुए हो, लेकिन ये लग्नेश आपको बहुत कुछ देगा। हाँ,
अगर हद से ज्यादा आपको लग्नेश का फल मिलेगा तो वो, अगर आपकी 20 साल की उम्र में अगर लग्नेश की दशा आती है, 30 साल की उम्र तक भी, अगर 25-30 साल तक की उम्र में भी अगर लग्नेश की दशा आ जाती है तो समझ लीजिए आपको जिंदगी के अंदर बहुत कुछ ऐसा राजयोग जो आपने खुद पैदा किया और आपने खुद अपने हाथों से अपनी हस्ती बनाई, ये मैं कर सकता हूं। तो ये थी मेरी जानकारी लग्नेश के लिए। ऐसी और भी जानकारी है जो ज्योतिष के गुण रहस्यों में छुपी हुई है, जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी मुझसे आपकी जन्म कुंडली के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, अपने लग्नेश के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, अपने कैरियर के बारे में, लव लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9898290870। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मेरा जो कंसल्टेशन चार्ज है वो नॉर्मल है। मैं दूसरे जो भी एस्ट्रोलॉजर बड़े बड़े हैं उनकी तरह 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया नहीं लेता हूँ। मेरा चार्ज नॉर्मल है। तो आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट करके आपके जन्म कुंडली के बारे में जो भी है वो सच्ची जानकारी पा सकते हैं, बरोबर। मैं पूजा पाठ के उपाय बताता हूँ, मैं खुद पूजा पाठ नहीं करता हूँ, मैं खुद विधि विधान नहीं करता हूँ, लेकिन आपको बता सकता हूँ कि आपकी कुंडली में ये कमी है तो आप अपने किसी मंदिर के पुजारी से या अपने गांव के पंडित जी से ये पूजा पाठ आप करवा लीजिए। इतना मैं आपको बता सकता हूँ। मैं खुद पूजा पाठ या ऑनलाइन कोई दूसरी विधि नहीं करता हूँ। तो प्लीज़ ऐसी सच्ची जानकारी के लिए मेरी ये वीडियो जो है उसे लाइक कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो और लोगों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको यूं ही मिलती रहे। सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत वो मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही और नए साल की बहुत बहुत आपको बधाई। मेरे गोगा महाराज, आपका ये 2023 का साल आपको धन धान्य, परिवार, सुख, शांति, संपत्ति, दौलत सब कुछ प्रदान करे। आपने जो भी सपना देखा है, जो भी आपने टारगेट ये जीवन में 2023 में अचीवमेंट का किया है, वो मेरे गोगा महाराज आपका पूरा करे। जय गोगा महाराज, आप सभी का कल्याण हो।